और फिर पूंछ तो वैसे भी खराब होती है, अशुभ होती है, उधर हम क्यों रहेंगे, हम मुंह की तरफ हम रहेंगे। अब भगवान तो यही चाह रहे थे, विष्णु भगवान तो यही चाह रहे थे, कहते अरे भाई लड़ो मत, जब ऐसी बात है, ये भी हमारे ही हैं और ये भी हमारे ही हैं, दोनों हमारे ही तो हैं, क्योंकि इनमें भी मेरे बहुत भक्त हैं राक्षसों में, इसलिए दोनों का मान रखा जाएगा। देवराज तुम ये बात छोड़ दो कि हम मुंह की तरफ रहेंगे, मुंह की तरफ, ये जिद कर रहे हैं तो इनको ही दो। और वो जो था मुंह की तरफ राक्षस लगा दिए और पूंछ की तरफ देवता लगा दिया। मथानी जो थी चलनी शुरू हो गई। अब जब मथानी चलनी शुरू हो गई तो चलते चलते जब पानी घुड़ा तो मछली वछली घूमने फिरने वाली इधर उधर से निकल निकल के बाहर होगी, उसमें से वो विष निकला। पहली चीज क्या निकली, जहर, विष निकला। अब वो विष निकलते साथ ही उनको तो भाई बड़ी अग्नि पर दौड़ लगी सबकी तरफ। अब वो मुंह की तरफ निकला। अब जब मुंह की तरफ निकला तो उनकी ताकत जरा कम होने लगी। किसकी, अब वे जो तो जरा हिलने लगे राक्षस लोग, क्या लगा बड़ी गलती हुई कि मुंह की तरफ आए। फिर वो फैलता फैलता देवताओं की तरफ क्यों पैसे, क्योंकि निकलता जा रहा हो तो उसमें से। तभी भगवान शिव से विनती करी। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु अब इस जहर को तुम पी सकते हो, इस जहर से इनको बचाओ, नहीं तो अमृत नहीं निकलेगा। और सृष्टि के कार्यों में तो प्रभु आपका सहायता रहती है, आप इस कार्य को करिए। ठीक है हम पी लेते हैं। उन्होंने अपना एक शंख रखते ही थे, शंख निकाला, शंख उसमें दबो के पानी में और मुंह की तरफ से लगा लिया और पीना शुरू कर दिया। जहर कौन पी गए, शिव जी। अब जब शिव जी पी गए तो मैं इसे सारे को हजम कर जाऊंगा। इतने में दुर्गा शक्ति जगदम्बा माता पार्वती पहुंची और जाते का गड़ा कर दिया। कहती मुझे मारेगी क्या, मगर ना मुझे नहीं पता, तेरा स्थान तो यहाँ है और मेरा स्थान कंठ में इसमें है, नीचे से जो अनाहत चक्र है इसमें मेरा स्थान है। तू मुझे मारेगा क्या, अपने साथ तो मन नहीं सोच रहे, यहाँ तुम दोनों रहते हैं। मैं तो फिर इसका उपाय क्यों कर दे, विष्णु चक्र में तेरा राज है, यहाँ गले में तेरा राज है, यहाँ हम दोनों का राज है। कहला फिर मैं कर दूंगा। हाँ, उसने जो था यहीं से बंद लगा दिया। अब जब बंद लगा दिया वो कंठ से नीचे ना था क्या, जहर वो मक्का में रुक गया। जब वही का लोग कहते भगवान शिव का एक नाम और पड़ गया, नहीं जाना नीचे, क्योंकि उसके राजमुख निकल रहा है, यहाँ कंठ में उसका राज है, इस चक्र के अंदर रुक गया वो। अब वो जो था शुरू हो गया। तो सबसे पहले देखा विष, तो विष किसने पिया, शिव जी महाराज ने पिया। उसके बाद जब मथानी चलती रही तो उसमें से एक अप्सरा निकली जिसका नाम था ब्रह्मा। वो बहुत सुंदर थी और वो ऐसे नखरे दिखाती निकली उनसे कि सब आकर्षण में पहुंच गए। एकदम देवता खड़े हो गए, ये हमारी रहेगी। वो राक्षस बोले, राक्षसों ने कहा कि ये हमारी रहेगी। भगवान विष्णु कर लगे नहीं, दोनों शांत बैठो, आपको चाहिए राक्षसों तो रंभा आपकी, रंभा के दूसरा अर्थ होता है वारुणी और वारुणी का दूसरा अर्थ होता है मदिरा। राक्षस मदिरा पीते हैं, आज भी जो मदिरा पीते हैं ना वो राक्षसी हैं, वो मनुष्य श्रेणी में नहीं होते। जो आप में बैठा हुआ कोई तो वो राक्षस पीते हैं। ये भोजन किनका है, उन्होंने मांगा, तो मदिरा को पी गए। तो फिर और चली लाइन, रंभा अप्सरा का रूप लेकर आई थी, अपने साथ मदिरा लेकर आई थी। बंटवारा हो गया। अब चौथी जो लगभग चली मथानी, उसमें से देख एक सुंदर सी स्त्री निकली, लक्ष्मी जी। अब जब लक्ष्मी जी निकली, देवता कहते थे प्रभु इसे हम रखेंगे, राक्षस कह लगे नहीं इसे हम रखेंगे। और माँ चारों तरफ दोनों तरफ हाथ उठ के हम रखेंगे। भगवान विष्णु कह लगे बड़ा परेशान हो जा भाई, दो तो बीच में तो सब दो कर नहीं जाने की, कह लगे इसको हम इन्हीं के ऊपर सौंपते हैं, तुम किसे वर्णन करना चाहती हो। कि ठीक है, दोनों ने मान लिया। अब लक्ष्मी जी के हाथ में माला चली, तुम्हें जो सा भी वर्ण हो इधर उधर
वर्ण कर लो। तो प्रभु लाओ माला, माला ले ली, माला तक शादी उन्हीं के गले में डाल दी, क्योंकि वो तो थी उनके गले में डाल दी विष्णु भगवान के। क्या लगे भाई ये हमारी हो गई। अब दोनों में कोई ऐतराज नहीं उठाया, ठाकरे का से वो तो उसी की मर्जी शो कर दिया था ना। फिर थोड़ी देर बाद में उसमें से निकला शंख। शंख जब शंख निकला, शंख था सुंदर बहुत, छोटा मोटा शंख ना था, कम से कम इतना बड़ा शंख होगा जो कम से कम 2 फुट चौड़ा, वो 2 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा मोटा। उस शंख को देखा, देख तो शादी कह लिया, अरे शिव जी कहने लगे विष्णु भगवान से, इसे मैं ले लूं? हाँ ले लो। नहीं, वो विष्णु भगवान कहने लगे कि इसे शिव जी से कि मैं ले लूं इसे, कि हाँ ले लो। तो वो किसको मिल गया? श्री विष्णु जी को। अब जब विष्णु जी ने उसको ले लिया शंख, अब इससे आगे जो निकला वो निकला ऐरावत हाथी। अब ऐरावत हाथी ऐसा हाथी है जो कभी लड़ाई में हारता है, कभी नहीं हारता। देवराज विष्णु भगवान कहने लगे, अरे इंद्र तुम्हें भी कुछ चाहिए? उनका हाँ महाराज ये हाथी मुझे दे दो। क्या लगे जाओ ये तुम्हारा होगा। फिर और मथानी चली, उसमें चली पड़ा धनुष। धनुष निकलते के साथ ही कहने लगी शक्ति देवी एकदम से प्रकट हुई वहां। अब देवताओं की भी शक्ति मैं ही हूँ, राक्षसों की भी शक्ति मैं ही हूँ, विष्णु जी की भी शक्ति मैं ही हूँ, और शिव जी तुम्हारी भी शक्ति मैं ही हूँ। सारा संसार मेरी शक्ति से चल रहा है। और तो और मैं उस अलग निरंजन परमात्मा की भी शक्ति मैं ही हूँ। मैं यह क्या इतना रखूंगी? ये धनुष दे दो। उन्होंने कहा जाओ ये धनुष तुम्हारा हो गया, मुझे धनुष मिल गया। और इसके बाद 8वां रतन जो उसमें से निकला, जो मखानी चल रही थी इस तरह से, उसमें से निकला एक पुरुष जिसका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी, और धन्वंतरी के हाथ में क्या था? 9वां रतन अमृत। अब धन्वंतरी कहने लगे, भाई मैं तो देवता हूं, मैं तो देवों में ही रहूंगा। वो देवताओं की तरफ चले गए, तो हाँ ये अमृत भैया ऐसा बांट लो। तभी एक राक्षस उसको छीन के उसके हाथ में से भाग निकला। आगे भगवान मोहिनी का रूप धारण करके उसके आगे जाना चाहिए, और वो मोहिनी तो भगवान ने एक ऐसा रूप धारण करा कि वर्ल्ड में तो क्या है, ब्रह्मांड में कोई ऐसी सुंदर स्त्री नहीं होगी। वो रूप धारण करा भगवान ने, मोहिनी रूप। और वो वहाँ कहने लगे, अरे राक्षसों ये क्या ले रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे इसमें अमृत है। लोग अमृत कैसा होता है? इसमें अमर हो जाते हैं। कहने लगे अच्छा अमर होते हैं। पीछे पीछे ही देवता के भाग जा रहे हैं, छीनने के हमसे। लड़ाई बंद करो, मैं हिसाब करो दूंगी, हिसाब करूंगी, बराबर बांट दूंगी, और तुम्हें दोनों को बता दूंगी। लोग अच्छा क्या लगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पत्नी तुझे हम ही बनाएंगे। लोग ठीक है, यदि ऐसी बात होगी तो लाइन में बैठ जाना, और जो जो अमृत जो तुमने अमृत मिलेगा, अमृत तो तुम वही जाओगे। देवता को निपटा लीजो, मैं देवता को ना पिलाने की, तुम्हें पिलाने लगूंगी, आपस में तुम्हारे रह लूंगी। मंजूर होगी बात। वापस हो गए और वहां जाके बैठ। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर ही रखा था, और मोहिनी रूप धारण करके बस वो ले लिया हाथ में कलश। कलश लेकर अब वो इधर को ठुमका लगा, उधर को ठुमका लगा। देवता तो योग सोच रहे गए मिलो अमृत ना मिलो, ही सही है तो मिलेगी। राक्षस सोच रहे, दोनों तरफ से ही सोच रहे। अब भगवान विष्णु ने इधर को कूद और उधर को कूद, उनको तो अमृत पिलाते दिए देवताओं को, और उनकी तरफ खाली। उनकी लीला थी, जब वो उल्टा करते थे बाकायदे से सब देख ले कि हाँ उल्टा गया, लेकिन निकलता कुछ नहीं था। क्यों माया अटकी थी, हाथ अटकी थी नीचे, नहीं मिला सारा का सारा अमृत। कुछ बूंद वहां झटक छोड़ेगा उसको दिखा ले, उन्हें नीचे जल समुद्र के अंदर गिर पड़ी, जिसको कुछ पक्षी वो जानवर सटक के जैसे बिच्छू और भी गए, कुछ थल पर पड़ा तो कुछ वो भी खा गए। तो जिन जिन को वो अमृत मिला उनकी आयु लंबी हो गई, वो अपनी इच्छाधारी हो गए, यानी वो अपनी इच्छा से प्राण निकालेंगे, अपनी इच्छा से मरेंगे, वो उनको प्राप्त हुआ, अमृत भी बढ़ गया। अब इसके बाद जब वो चल रही थी मथानी, उस मथानी में से
एक कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय। अब कामधेनु गाय जो है उसमें ये बात थी कि यदि उसके आगे जाके ये कह दे कि मुझे आज 1000 आदमी भोजन की तैयारी चाहिए, तैयार कितने लोग आए हुए हैं, कह दो उसके सामने, हाड़ कटे लग जाते थे कामधेनु। वो तो कामना को पूर्ण करने वाली गाय थी। राक्षस अपने ओर को खींचे, देवता अपने ओर को खींचे, बीच में कुछ ऋषि आगे, सब भगवान लीला विष्णु कर रहे हैं। कह लगे अच्छा अल्लाह तुम्हारी बहन की ये ऋषि होगी, वो किन्हें मिल गई? तो भगवान तो मतलब छल कपट भगवान में करते हैं। अब वो उनको दे दी। उनके देने के बाद में फिर मथानी चली। अब वो मथानी घूम रही है, इधर से उस इधर से वो खींचने दोनों खींचने में उन्होंने फिर देखे तो बाड़ा का लेते हुए उससे एक और चीज निकलती आ रही है। क्या निकलते आ रहा? एक पेड़। वो पेड़ निकला और पर लिखा, और उस पर अपना नाम पहला लिखा हुआ था कल्पतरु। क्या लगे भाई ये कल्पतरु? देवता लोग क्या लगे महाराज हे विष्णु भगवान इसे तुम बांट दो। जो भी देवताओं राक्षसों दोनों सुन लो, बांट दूं। कहा अच्छा ये हम देवराज इंद्र को दे रहे हैं, ये इनके आंगन में रहेगा कल्पतरु। अरे इसके क्या फायदा, पत्ता ही पत्ते तो है इसमें, और है ही क्या कल्पतरु है। जब उनको मिल गया कह लगे देवता इंद्र से जैसा संभाल कर रखिए, ये ऐसा है कि जो इसके नीचे बैठ के जो भी कामना करते हैं ना वो पूर्ण हो जा। इसका नाम इसलिए कल्पतरु है, यह हर कामनाओं को पूर्ण करता है। इसका ध्यान रखिए, मतलब से किसी को दे मत दिए रखिए। हरिओम मैंने अगर राक्षस को दे दी होती ना, ये सारे में समझा दिया सब बात, और तो फिर ये कल्पतरु निपट चला जाता। और ये जो मनोकामना करते क्या करते, राक्षस को मारते, तो तुम भलाई करते। इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया, रखो तुम। उसके बाद फिर मथानी चली, तो उसमें से जो है बार बार तक लिखना चंद्रमा। अब चंद्रमा ये चंद्रमा नहीं कभी वो आया हुआ आकाश में से, चंद्रमा नाम का एक देव निकला, देवता। उसे भगवान शिव ने कह दिया अब ये मेरा सेवक है कि हाँ ठीक है ऐसा तुम ही धारण करो। अरे चंद्र, अब तुम चंद्र बनकर तो उसका नमूना आकार और भगवान शिव की जटा में समा जाओ। और शिव जी ने धारण कर लिया। अब भैया ऐसे काम चलता रहा। तेरहवा, अब मथानी चलती रही। 13वां निकला एक घोड़ा जिसका नाम था बाज शर्मा घोड़ा निकला। अब जब वो घोड़ा निकला, राजा बलि थोड़े गुस्से से खड़े हुए। अब भगवान विष्णु हम आपसे एक विनती करते हैं, सबको सब कुछ मिलता जा रहा है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा ये घोड़ा तुम्हारा। बाज शर्मा घोड़ा किसको दे दिया? हाँ। अब उसके बाद एक चीज और रहेगी जिसका नाम है कौस्तुभमणि। वो क्या था? 14वां रतन। वो 14वां रतन। अब उस 14वें रतन को कौन ले गए है ना? वो 14वां रतन कुछ ऋषियों को ही दिया गया, क्योंकि वो उसे वो ही थाम सकते थे जो शस्त्र भी धारण करने वाले थे, युद्ध करने वाले भी थे, और संतलायन के लिए हर एक काम उनके थे, सृष्टि के काम करने वाले। वो अजित कहलाते थे। अजित, उनको भगवान अजित के नाम से भी जाना गया। वो उस ऋषि को दे दिया। अब 14 के 14 रतन पट गए। तो ये समुद्र मंथन था। जब हमने समुद्र का मंथन करा तो इतने हमें अनमोल मोतियां निकले, इतने अनमोल रतन मिले। अरे मूर्खो, तुम भी, तुम्हारे अंदर भी समुद्र मंथन है। ये जो तुम्हारा शरीर है ये समुद्र है। इसमें चित्त जो है वो मथानी है। इसमें चित्त मथानी है। इस मथानी के अंदर बासुकी नाग तुम्हारी कुंडली नाड़ी है जो खींचती है झटके मार मार करके, और ये विष उगलती है सबसे पहले। ऐसे ही ऋषि मुनि जब ध्यान में शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उनके सामने यही राक्षस हटता है जिसका नाम है विष, भ्रमित करने वाला, भजन में से हटा देता है और अंधकार का रूप लिए बैठा होता है। इसलिए ध्यान के अंदर अंधकार बहुत आता है, जितना प्रकाश उससे ज्यादा अंधकार भी आता है, और अच्छे भरमा जाते हैं। क्योंकि
ये कुंडलनी वो गलती है किसको? तीसरा रतन, दूसरा रतन रंभा अप्सरा। रंभा जो अप्सरा थी वो हमारे अंदर भी है, जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं सारी रंभा हैं। ये हर एक नर्तकी हैं, ये हर एक चित्तवृत्ति हर एक तरह के गुणों से भरी पड़ी हैं, हर एक नृत्य कर लेती है। ये किसी को मरवा भी देंगी, किसी को जिला भी देंगी, किसी को धनवान बना देंगी। ये चित्त की वृत्तियां जो तुम्हारे अंदर, यही तुम्हें मोक्ष को दिला देंगी, यही तुम्हें नरक दिला देंगी और ये तुम्हें स्वर्ग दिखा देंगी, क्योंकि इनके अंदर ये इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि ये रंभा राम की अप्सरा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो इसका भी मंथन होएगा। अब मंथन शरीर में चल रहा, अब तक चलाया था हमने कहा समुद्र में। जब वो शांत हो गया, वो रंभा अप्सराएं खुल गई, उनके खुलते के साथ ही उसमें से एक रतन और निकला। उस रतन का नाम था मदिरा, यानी विकार। अब जब जागृति होने लगी, कुंडली शक्ति ऊपर चढ़ने लगी और चित्त पे ऊर्जा जाने लगी, तो उसके जो विकार थे बाहर निकलने लगे। क्योंकि अब वे वहां क्या करेंगे, कुंडली छोड़ेगी नहीं, तो वे बाहर निकलने शुरू हो गए। ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी निकली, जिसने विष्णु को अपनाया। लक्ष्मी जी धन और माया है, जो योगी को, धन की भी योगी को भी जरूरत होती है, देवताओं को भी होती है, इसकी सबको होती है। तो ये धन सबको चाहिए। बुरे को मिला तो बुरी बातों में लगा के किसी का अनर्थ करेगा, अच्छे आदमी को मिला तो उसको कहाँ रखेगा, वो अच्छे कार्य में लगाओगा। ऋषि मुनि ज्ञान दान भंडारों में, यज्ञों में, सेवाओं में लगाएंगे, इसकी भी जरूरत है। तो ये रतन चौथा इस तरह से बांटा गया। इसके बाद निकला शंख। जब ये चित्तवृत्तियों का विकार भी निकल गया, अब चित्तवृत्तियों के निकलने के साथ ही उसमें से एक और निकलने लगा चित्त में से। चित्त माने मथानी चित्त चल रही है, चित्त के अंदर। चित्त तो सारी चीज उसके अंदर है, सब तरह संपत्तिमान है। उसमें से लिखता शंख। ये शंख क्या है, जो तुम्हारे अंदर नाद और अनहद आदि वाणियां निकलती हैं, फिर उस मंथन से वो निकली। क्या निकला? अब हम मंथन शरीर का कर रहे हैं, अब हम मंथन समुद्र का वाला नहीं कर रहे। जहां वो रतन है वहीं ये भी रतन है। इस रतन को भी तुम निकालना। नाद और अनहद ये उसके अंदर निकला। फिर थोड़ी देर बाद में क्या देखा, मंथन आगे बढ़ा तो क्या निकला, ऐरावत हाथी। ऐरावत, अब ऐरावत हाथी का रंग सफेद होता है, और सफेद होता है, ये बाहर निकलना शुरू होता है थोड़ा सा फूल के। ये होते हैं चित्त की वृत्तियों के अंदर रहने वाले तुम्हारे संस्कार, जो कई कई जन्मों के भरे हुए हैं। वे शुद्ध संस्कार, चुके भक्ति जागी हुई है। अब बुरे संस्कार सो चुके हैं, खत्म होने वाले कगार पे, उससे कुंडली ने अपने मुंह में ले लिए। जहर उन्हीं के लिए ये वो जहर जो निकला पहला उन्हीं के लिए है। अब ये वैराग अब तुम्हें ईश्वर की भक्ति की तरफ लेकर के जाएगा। ये तुम्हें या तुम्हारे आत्म कल्याण की तरफ लेके जाएगा। ये वो चीज़ है। फिर उसके बाद जब इतना काम कुंडली का हो गया, ये विकार भी निकल गए और तुम्हारे संस्कार भी जग गए, तो अब जो मथानी चलती है तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर, मथानी कैसे चलती है, सांस का आना जाना, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, ये मथानी चल रही है। ये कभी सांस इधर जाता है, कभी मथानी इधर को खींचती है, कभी मथानी राक्षस खींच रहे हैं तो खींचती है। बार बार चल रहा है ना उसमें, मथानी में हो रहा है ना। तो ये सांस का डोरा जो लगा हुआ है, सांस का आना और सांस का जाना जो बराबर चलता है, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम, ये प्रचंड हो चुका है। इसके प्रचंड होने के बाद ही तत्काल एक और रतन उसमें से निकलता है। कहां से? चित्त में से निकलेंगे सब, जिसका नाम है धनुष। धनुष आंख के आकार का होता है। ये आंख पड़ी है और तीसरी आंख धनुष आकार होती है। ये धनुष खुल जाता है, यानी तीसरा नेत्र फिर खुल जाता है। इसके खुलने के साथ ही अब सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। मैं आपका समुद्र मंथन नहीं, तुम्हारे शरीर का मंथन करने जा रहा हूं, समझते रहना। कुछ देर बाद में जब वो भी तीसरा नेत्र खुल गया, तीसरा नेत्र खुलते के साथ ही उसमें से क्या निकलता है, धन्वंतरी देव का, और वो हाथ में अमृत लिए बैठा है। अमृत को साथ लेता है। दो रत्न एक साथ निकले। कौन कौन सा?
धन्वंतरी। और तो जब तीसरा नेत्र खुला तो उसके अंदर से दृष्टि जो पड़ी तो उसने क्या देखा, उसमें सदगुरु निकला। जिसे कहते हैं कंज गुरु, जो शिष्य के अंदर जाकर के शिष्य के रास्ते को खींचता है, जो अंदर जाकर के शिष्य की जो बाधक चीज है उन्हें हटाता रहता है और उसे आगे निकालने के लिए रास्ता देता रहता है। वो गुरु प्रकट हुआ अंदर, यानी अंदर जो गुरु भार है वो अंदर प्रकट हुआ। वो है तुम्हारा धन्वंतरी, वो अमृत लेकर आया। अमृत तो है ही ज्ञान का, तो तुम्हें ज्ञान का अमृत लेकर आया। अब वो बटेगा। वो अब इसके भी दो रूप हैं, एक बुरा रूप, एक अच्छा रूप। अच्छा देवताओं को बट रहा है अमृत, और बुरा ज्ञान दोनों के लिए खुला है वो। लेकिन राक्षस उसमें बुरे ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, और देवता लोग, संत लोग अच्छे ज्ञान को हासिल कर रहे हैं। जो अच्छे कर रहे हैं उनकी दिव्य ऊर्जा प्रकट होगी, और जो बुरा हासिल लेकर जा रहे हैं उनकी विनाश की लीला शुरू होगी। काम दोनों करें क्योंकि हमारा खुल चुका है, और अमृत भी हमारा बढ़ चुका है। अब बढ़ने के बाद जब इतना काम हो गया तो अब जो अगला रतन निकलता है उसका नाम है कामधेनु। कामधेनु एक गाय होती है, उसमें ये खूबी होती है, उससे कह दो माता आज 1000 आदमी आए हैं, मुझे भोजन की आवश्यकता है, 1000 के लिए भोजन डाल दे। माता फौज लेकर के आ गया है राजा, कामधेनु से जाके कह दिया। अच्छा हथियार निकल रहे हैं उसमें से, प्रकट होते जा रहे हैं। कामधेनु ऐसी होती है, कामधेनु सबको नहीं मिलती। कामधेनु ये ऋषियों के को क्यों दी गई, जो ऋषि अजित थे उनको क्यों दी गई? क्योंकि इसका भला, इसका सच्चा फायदा वो ही उठा सकते हैं। और ये कामधेनु कौन है? बताओ कौन है? तुम भी तो बताओ एक बार। ये तुम्हारी ऊर्जा है, बुद्धि की ऊर्जा, ये तुम्हारी प्रज्ञा है। इससे तुम जो कहोगे उसी तक चल देगी। इसे कहो आज भला आदमी का फायदा करना, तो उस पर दौड़ पड़े हो। किसी को आज मिटाना है, उसकी तरफ चल पड़ेगी। आज हमें चोरी करनी है तो उधर को चल पड़ेगी। आज हमें भला पुण्य करना है तो उधर चल पड़ेगी। कामधेनु है ना, काम करेगी पूरा, दोनों ही काम पूरे करेगी, जिसमें विषय हटा दोगे। समझे नहीं? इसके बाद आता है कल्पतरु। कल्पतरु चित्त की वृत्ति की इस वो ऊर्जा है, ये वो दिव्य ऊर्जा है, इसे जिस केंद्र पर भी भेजोगे उसी का गुण प्रकट कर देती है। यानी हर मनोकामना, जैसे अभी कहा कि मैं अदृश्य हो जाऊं, तो यही कर्म करूं, उस काम को भी पूरा करेगा। वही चित्त की ऊर्जा उन प्रक्रिया को घूमना शुरू हो जाएगी। समझे? इससे कुछ मांगो, इसके नीचे जो भी तुम मांगोगे वो चीज पूर्ण हो जाती है। ये संस्कारों के को अपने साथ रखते हैं जीव के, और ऊपर की सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुई होती है। जब तक पहले रतन निकले सबको अपने अंदर भर रखती है। ये वो कल्पतरु है, इसके नीचे जो बैठता है, यानी योग शक्ति इसको बोलना चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या है? योग शक्ति। ये योग की शक्ति है जो कल्पतरु के नाम से होती है। इससे आगे निकलता है बार जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा शीतल होता है, शांत होता है, उसे शिव जी धारण करते हैं। योगी इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद अपने अंदर शांत हो जाता है, इसलिए वो चंद्रमा का प्रतीक बन जाता है। शीतलता बरसाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसके गुण सारे संसार में फैलते हैं। क्योंकि अब चंद्रमा निकल के उसके मस्तक उसे भगवान शिव ने अपने कल्याण को धर लिया। और शिव माने कल्याण के हैं, शिव माने कल्याण के हैं। क्या वही शिव नहीं? तुम भी अगर शिव बन जाओगे तो चंद्रमा तुम्हारे अंदर शीतलता ला देगा। तो ये वो निकलता है। अब और मथानी चलती है, धीरे धीरे मथानी चलती रही, तो उसमें से क्या निकला? उच्च सर्वा घोड़ा। ये उच्च सर्वा घोड़ा है तुम्हारा मन, जो सारे काम के कूद फांद बहुत करता है, चारों तरफ लात भी फेंकता है और हाथ भी फेंकता है, मुंह से भी तोड़ता है ना? और ढंग में आ जाए तो सवारी भी देता है। ऐसे ही इससे तुम जो भी काम चाहोगे, इस घोड़े से मन चाहे तो समुद्र में डुबो दे और चाहे तो भवसागर से गिरा दे, चाहे तो तुम्हें देवता बना दे और चाहे तुम्हें राक्षस बना दे। ये वो कुछ सर्वात घोड़ा है। इस घोड़े को राजा बलि लेकर गया, क्योंकि राक्षसों को इसकी ज्यादा जरूरत है, विकारों के नहीं। इससे तो अच्छा हथियार है। वो हथियार एक है, चाकू एक ही है, फल काट लो या नखून काट लो या लकड़ी काट लो, हाथ तो एक ही है ना। अब वो तो उसके ऊपर निर्भर है,
कि वो क्या काटे उससे, उसका काम तो काट देना है। ऐसे ये बड़ा और इसका दूसरा नाम अहंकार। इसको सर्वा का नाम, जिसको मन कह रहे हैं, इसका दूसरा क्या नाम है? अहंकार। ये अहंकार ये होता सब में है, लेकिन ये राक्षसों में ज़्यादा होता है। असुरों में प्रबल रूप 100%, ऋषियों मुनियों में इकट्ठा हुआ 5% तक तो रहता है। इससे ज़्यादा तो देवताओं पे भी ना गिरा रहता है, ब्रह्मा विष्णु में भी ना गिरा, तो उन पे भी लगा। समझे नहीं? अब सारा समुद्र मंथन पूरा होने जा रहा है, अंत में एक चीज और निकली जिसका नाम था कौस्तुभ मणि। उस वो मणि है तुम्हारी आत्मा। सब कुछ दिल साफ होकर के, चित्त की वृत्तियां सारी साफ होकर के योग की अग्नि के द्वारा हर विकार नष्ट होने के बाद में तुम्हारी आत्मा की ज्योति तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। ये अंतिम कौस्तुभ मणि अंतिम लगन है। आपके शरीर में भी ये समुद्र मंथन चल रहा है। आप इस समुद्र मंथन को कीजिए, जैसे विष्णु भगवान करा रहे हैं देवताओं से, मैं तुमसे करा रहा हूँ। मथानी में से जो जो चीज जिसके जो जिस योग है उसे वो चीज चली जाएगी। और जिसे केवल मणि की इच्छा है, आत्म तत्व की, आत्म हर की, उसका उद्धार हो जाएगा। और जिसने जो कुछ मांग रहा उसका वो हो जाएगा। समुद्र मंथन हो रहा है, अपने अंदर भी विचार लेना, और सबके यहाँ हो रहा है, ठीक है। और जिसका समुद्र मंथन ठीक चल रहा है वो मैं भी हाजिर हूँ। बोलो साचे दरबार।